वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा। बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, भाई तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचता है, इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी मैं दही? और आप क्या सोच रहे हो, हम हिंदुस्तान से क्या करना है, दही लेने आए? तो हमारे ये संबंध हास्यरस में, बाप बेटे के संबंध भी हास्यरस में है। वो एक लड़का जो है वो रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था। तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोलूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया। तो बोले कैसे पता लगा बापू सोया है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई। बोले राम प्रसाद सोया है जागा है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। तो हम तो हर संबंध को हास्यरस में लेते हैं। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब देते छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना किया। छुट्टी चाहिए थी, पूछ गया एसएचओ के बाद। बोले छुट्टी चाहिए। बोले किस लिए चाहिए? बोले जी मेरी शादी है, अब इसको तो बोलना ना कहा। बोले अच्छा कितने दिन की चाहिए? बोले तो लुगाई देखने के बाद पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले घटना है, दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था। वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा। तो सोच रहा हूँ ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ हो। तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास। मेरे कार का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया। बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। अच्छा मोहब्बत पे इतनी सारी शायरी हुई है, ये लिख सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हरियाणा में मोहब्बत जो है वो ब्याह के बाद होती है। ब्याह से पहले मोहब्बत कर ले तो हम तो पेड़ में लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होंगी। बोले सर तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। अच्छा संबंध विच्छेद के लिए भी, ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेरे बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। प्रेम की बात चलते एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। हाँ कहां तक याद रखे पर तुम ऐसा करना, यहाँ से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदि कालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। तो जमाने चले गए, पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था।
फिर वो टेलीफोन का जमाना आया, मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपए में हो गई। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पूरा नहीं, ILV और Y और एक साथ 25-30 को सेंड। कैसे जवाब आएगा? उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देख। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल। दरअसल क्या मन के साफ होते हैं ना, जो मन में वो जवान पे, वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई वही जाना है? खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तो 1 नंबर का झूठ था, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई। बेचारा वकील सामने रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं, करने काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज साहब ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गए, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ इतना साफ मामला है। अच्छा, एक आरोप हरियाणा के आदमी पे लगता है कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। तो जी जवाब उल्टे देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। कि जितने पुरुष बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके। तो सोचने वाली बात है, काम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा है? वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछे, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया। वो एक बूढ़ा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछे, बोले ताऊ बीड़ी पी रहा है? अब कायदे से सवाल कर, भाई जब तो दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, तो फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब देते थे, बोले ताऊ बीड़ी पी रहा है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए, धूप लगाऊंगा। लोगों के सवाल उल्टे हैं। इंटरव्यू देने पहुंचा हरियाणा का युवा बेरोजगार, एक पोस्ट के लिए आए थे पूरे 80 उम्मीदवार। किसे रखना यह बात तय थी, किसे रखना है यह बात तय थी। इसलिए चयनकर्ताओं के सवालों में न सुर, न ताल, न लय। एक चयनकर्ता ने हरियाणवी छोरे से पूछा, बोले बताओ ताजमहल कहाँ है? हरियाणवी छोरा बोला जी रोहतक में। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना भी नहीं जानता, नौकरी क्या खाक करेगा? हरियाणवी छोरा बोला आगरे में बताऊं तो क्या रख लेगा? रखना नहीं, कहीं का बताओ क्या फर्क पड़ेगा? पर इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता। आप किसी से बात करके देख लो। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जा, मैंने क्यों रोक रखा? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना।